तो हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। जैसा कि आपको बता दें, हमीदिया हॉस्पिटल है। अब यहाँ आने का एक मुख्य कारण है, यहाँ पर जो जूनियर डॉक्टर्स हैं जिनकी संख्या करीब करीब 8,000 बताई जा रही है। अब इन लोगों ने आज ये मोर्चा खोला है। इनका कहना है कि स्टाइपेंड में इनका जो परसेंटेज है वो बीते 1 वर्ष से नहीं बढ़ाया गया। वो जो दिया जाना था इनका 3% वो नहीं दिया गया। अब इसे ये समझते हैं कि इनकी क्या कुछ मुख्य मांगे हैं, कितने दिन तक इनका प्रदर्शन चलेगा और इसमें कितने लोग आज के बाद में और आने वाले दिनों में कब तक ये चलने की संभावना है और कितने लोग सम्मिलित और हो सकते हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मीनल जैन है। आई एम थर्ड ईयर साइकेट्री रेसिडेंट फ्रॉम हमीदिया मेडिकल कॉलेज। मैं ट्रेजरर हूँ जेडीएफ एसोसिएशन की। हमारा ये प्रोटेस्ट जो है, हम साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम हमारी ओपीडी सर्विसेज, इलेक्टिव सर्जरी सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम ओपीडी सर्विसेज दे रहे हैं और हमारे कंसल्टेंट्स भी ऊपर ओपीडी सर्विसेज कर रहे हैं। हमारे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर रेसिडेंट सारे यहाँ ज्वाइन। देखिए, ऐसा है कि लिखा गया सरकारी काम ही हम लोग बिलीव करते हैं। कोई भी चीज है, हम चाह रहे हैं, मंत्री जी से भी हमारी बात हुई है कल शाम को। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हमारी मांगों को सुना जाएगा और आगे की जो भी एक्टिविटी रहेगी हमारे उनके रिस्पांस के बाद ही हम बस उनके रिस्पांस का हम वेट कर रहे हैं। उन्होंने जो आश्वासन दिया है, हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हमें मिले। बीते 1 साल में, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं और अलग अलग तरफ अपन देखते हैं कि भाई आज ये हमारा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो क्या आपने कभी कोशिश की कि डॉक्टर्स उनसे शिकायत दर्ज कराएं? और शिकायत दर्ज कराई गई थी, वो कितने बार कराई गई? हम कई बार अपनी बात हमने सरकार के सामने रखी कि हमारा स्टाइपेंड को इंक्रीमेंट किया जाए। जो एक्चुअल में हमारी अलग से कुछ मांग नहीं रही, हमारा इतना था कि जो हमारा हक है, जो हमें हमारे लिए डिसाइड हुआ है, वो कम से कम हमें मिले। कई बार हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन हमें हमेशा आश्वासन दिया जाता रहा, लेकिन अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन कल हमें उनकी तरफ से आश्वासन मिला है और हम उन्हीं के आश्वासन पे हम काम कर रहे हैं और उनका ही रिस्पॉन्स का हम वेट कर रहे हैं। तो अब देखना ये है कि इनकी तारीख जो दी जा रही है वो तारीख कब पूर्ण होती है। तो क्या प्रबंधन से आपकी मांगे हैं और कब कैसे पूर्ण होंगी? मांगे तो नहीं है, खैर बहुत बार मैं बात बोल चुका हूँ। अधिकार है, अधिकार बस याद दिलवा रहे हैं। अरेयर है हमारा जो आना बाकी है, और जो हमारा इंक्रीमेंट है पिछले साल जो लग गया था वो आना बाकी है। तो ये हमारा अधिकार है जो सरकार की तरफ से मिल रहा था। कितने महीने का इंक्रीमेंट रह गया है आपका? साल भर का। पिछले साल 1 अप्रैल 2025 को लगा था 3% वाला, वो नहीं आया और साथ में जो अरेयर बचा वो आना है। बस यही बात है जो हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ और मांगे नहीं है। इसे हम अधिकार बोलते हैं। स्टाइपेंड में सर क्या क्या ऐसी चीजें आती हैं जिनमें ये दिया जाता है? स्टाइपेंड का इंक्रीमेंट होता है ईयरली 3% का, जो फर्स्ट ईयर का 75,000 चल रहा है, सेकंड ईयर का 77 और थर्ड ईयर का 80,000 है। ये इंक्रीमेंट होने के बाद 81, 85, 87 हो जाता। साथ में इस साल का भी ईयरली इंक्रीमेंट लगेगा और पिछले साल का रेयर जो आना बाकी है वो लगेगा। यही अधिकार है। वृद्धि होनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं हुई है। कितने परसेंट? अप्रोक्स 3%। हाँ, 3 से 6%। मैं खुद जा रहा हूँ, ज्यादा मुझे पता नहीं है। 3 से 6% वेतन वृद्धि हो। और कुछ पिछले 2-3 महीनों से बहुत सारों को वेतन अपने अकाउंट में नहीं मिला है, तो वो भी एक मांग है कि समय पर वेतन क्रेडिट क्यों नहीं होता है। कितने मतलब डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स? सारे ही जितने पीजी, मतलब 700 से 800 तक रेसिडेंट डॉक्टर हैं, तो सारे यहीं पे हैं। कुछ इमरजेंसी सेवा दे रहे हैं, वो अपनी जगह है। जो उनको इमरजेंसी में ड्यूटीज लगी वो अपनी जगह सेवा दे रहे हैं, और जो ओपीडीज है, जो सामान्य सेवा देते हैं, वो आज सब यहीं पे हैं। तो वाकई अब देखना समझना ये है कि इनकी मांगे कैसे पूरी होंगी। क्या मुख्य मांगे हैं आपकी और कब से आप लोग काम कर रहे हैं? क्या अभी पूर्व में भी आपने लिखित शिकायत वगैरह दी थी क्या? हम लोगों ने अभी थोड़े दिन, 4-5 दिन से हमने शिकायतें अपनी दी हैं। हमारी वेतन जो है वो बढ़ना चाहिए था लास्ट ईयर से ही, पर अभी तक बढ़ा नहीं है। इस 2 साल कंसेक्यूटिवली हो चुका है अब। तो प्रबंधन ने क्या कहा? आपने जब मांग रखी तो उनसे बात तो हुई होगी, जाहिर सी बात है। कुछ उनने कुछ ऐसा नेसेसरी, मतलब उनने कुछ ऐसे नेसेसरी एक्शन नहीं लिया। बाद में बोला कि वो करेंगे, दिल सी, मतलब टाल दिया था। तो क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ये हैं कि हमारी हर साल स्टाइपेंड 3% बढ़नी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। और इसलिए हमारी बस इतनी सी मांग है कि हमारी स्टाइपेंड हर साल जितना इंक्रीमेंट ऑर्डर में लिखा हुआ है, जैसे हर स्टेट इंडिया में बढ़ती है, वैसे हमारी भी बढ़े। अभी क्या मिल रहा है? अभी हमें 75,000 पर मंथ मिल रहा है, और हमारी मांग ये है कि कम से कम 3% हर साल बढ़े, बिकॉज एमपी की ऑल ओवर इंडिया कम स्टाइपेंड ही है। नहीं किया गया है। हमारे सीनियर्स जो हैं ऊपर ओटी में, हमारे कंसल्टेंट्स और हमारे सीनियर रेसिडेंट्स जो हैं अभी भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमारे मेडिसिन डिपार्टमेंट, पीडिया डिपार्टमेंट के लोग ओपीडी की सर्विसेज, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर जारी हैं। तो पेशेंट केयर किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। हम बस अपनी आवाज जो है ऊपर की अथॉरिटीज तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसकी वजह से स्ट्राइक रखी गई है।
और हमारे पास यही एक तरीका है जिससे हम अपनी बात जो है ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। हड़ताल के बीच कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। चल रही है, इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं, ओटी चल रही है। हम यहाँ पे गैदर हुए हैं कि सरकार का ध्यान खींचने के लिए, और ऐसा नहीं है कि केवल पैसे वाली बात है सही और गलत की। जब सरकार ने खुद उसको हमें नियम बना के दिया है तो क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, उसमें देरी क्यों हो रही है, क्यों फाइल को इधर से उधर अटकाया जा रहा है जानबूझ के। बात इसकी है केवल। तो तारीख के बाद तारीख, आखिर वो तारीख कब आएगी जब इनकी बातें पूरी होंगी? तो कब होंगी आपकी ये जो बातें हैं, आपके जो आंदोलन करने की जो पूरी प्रक्रिया है, कब पूर्ण होगी मैडम? पता चलेगा आगे। हाँ? आगे पता चलेगा क्या तो होता कुछ बताइए ना, क्या मुद्दे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? पता चलेगा, हमें भी नहीं पता है। आपको मांगे नहीं मालूम कि किस विषय को लेकर? मांगों की बात आपने कर ली ना, अब आपने कहा ना कब खत्म होगा, कब तक चलेगा, वो पता चलेगा ना। क्या है सर, कब होंगी आपकी ये मांगे पूरी? तारीख तो मिल रही है लेकिन तारीख कब खत्म होगी? अब ये मीटिंग के बाद ही आपको बताया ना हमने, पहले हमारे जो शांत वाले डॉक्टर हैं इनने बताया आपको कि 11 बजे मीटिंग होगी, उसके बाद सारी गाइडलाइन तय होंगी। हम लोगों को रिटर्न में चाहिए, ऐसा कि एक प्रूफ चाहिए जिससे हम लोग आगे मांग सकें। अब रिटर्न में होगा तभी मांगेंगे, ऐसे कुछ में नहीं करना है हम लोग। तो अब देखना ये है कि इनकी तारीख जो दी जा रही है ना, वो तारीख कब पूर्ण होती है। तो क्या प्रबंधन से आपकी मांगे हैं और कब कैसे पूर्ण होंगी? मांगे तो नहीं है, खैर बहुत बार मैं बात बोल चुका हूँ। अधिकार है, अधिकार बस याद दिलवा रहे हैं। अरेयर है हमारा जो आना बाकी है, और जो हमारा इंक्रीमेंट है पिछले साल जो लग गया था वो आना बाकी है। तो ये हमारा अधिकार है जो सरकार की तरफ से मिल रहा था। कितने महीने का इंक्रीमेंट रह गया है आपका? साल भर का। पिछले साल 1 अप्रैल 2025 को लगा था 3% वाला, वो नहीं आया, और साथ में जो अरेयर बचा वो आना है। बस यही बात है जो हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ और मांगे नहीं है। इसे हम अधिकार बोलते हैं। स्टाइपेंड में सर क्या क्या ऐसी चीजें आती हैं जिनमें ये दिया जाता है? स्टाइपेंड का इंक्रीमेंट होता है ईयरली 3% का। जो फर्स्ट ईयर का 75,000 चल रहा है, सेकंड ईयर का 77 और थर्ड ईयर का 80,000 है। ये इंक्रीमेंट होने के बाद 81, 85, 87 हो जाता। साथ में इस साल का भी ईयरली इंक्रीमेंट लगेगा, और पिछले साल का रेयर जो आना बाकी है वो लगेगा। यही अधिकार है। तो देखना ये है कि अब हमीदिया हॉस्पिटल प्रबंधन और प्रशासन, इनके जो मुद्दे हैं, इनकी जो कार्य योजनाएं हैं और जो नियमावली है, उसके अनुसार कब तक इनके मुद्दों को पूरा किया जाता है, इनकी मांगों को पूरा किया जाता है। ये थे हमारे साथ में जूनियर डॉक्टर्स, करीब जिनकी संख्या 8,000 के लगभग है। तो इनकी मांगों को लेकर इनका निरंतर प्रदर्शन जारी है। इन्होंने कहा ये प्रदर्शन आगे भी बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इनका कहना है कि जो भी मरीज, जो भी पेशेंट ओटीपी के लिए हमीदिया में आ रहे हैं, उनको इससे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि स्टाफ बाकायदा व्यवस्थित तरीके से काम को आगे बढ़ा रहा है। ऐसी ही किसी और खबर के लिए हम आपसे करेंगे पुनः मुलाकात। कैमरामैन सलमान गनी के साथ मैं संकेत नायक, यस भारत न्यूज भोपाल।